सम्मानीय प्राचार्य महोदय जी, सभी सम्मानीय शिक्षक साथियों एवं सभी शिक्षिका बहनें और देश के भविष्य प्यारे विद्यार्थियों, इस स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आज के क्रम में मुझे बोलना है। हम सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने स्वच्छता अभियान चला करके देश और दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है, क्योंकि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। आज हम विदेशों में देखते हैं, वहाँ की सड़कें बहुत साफ सुथरी रहती हैं, वहाँ के शहर बहुत साफ सुथरे रहते हैं, लेकिन ये बाहर स्वच्छता है। बाहर स्वच्छता भी जरूरी है, लेकिन बाहर स्वच्छता के साथ साथ अंतःकरण की स्वच्छता भी होनी चाहिए। इस विषय में योग दर्शन में महर्षि पतंजलि महाराज कहते हैं, वो कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इस मार्ग पर चलने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। उसमें जो पहला क्रम है यम और नियम। यम और जो नियम है, नियम में का पहला अंग है शौच। शौच का अर्थ है पवित्रता से, स्वच्छता से, स्वच्छता से। पवित्रता दो प्रकार की, बाह्य पवित्रता और अंतःकरण की पवित्रता। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि बाह्य स्वच्छता जल से होती है, लेकिन मन की जो स्वच्छता होती है वह सत्य के ग्रहण करने से होती है। मन को अगर हमें पवित्र करना है तो हमें सत्संग करना चाहिए। ऐसे पुरुष का संग जो सत्य का धारण करते हैं, सत्य बोलते हैं और सत्य का आचरण करते हैं। मन की पवित्रता के साथ साथ वह कहते हैं कि आत्मा को पवित्र रखने के लिए हमें आत्मा की पवित्रता करना है, तो आत्मा की पवित्रता तप और विद्या से होती है, और बुद्धि की पवित्रता ज्ञान से होती है, ज्ञान से होती है। आगे कहते हैं कि पवित्रता के साथ साथ दो प्रकार की पवित्रता होनी चाहिए, बाह्य पवित्रता और अंतःकरण की पवित्रता। अगर हमें इस शरीर को पवित्र करना है तो बाह्य पवित्रता से तो हम जल से इसको स्वच्छ कर सकते हैं, लेकिन सड़कल में एक विधि है कि अगर आप मानसिक स्वच्छता करना चाहते हैं तो जल नीति और सूत्र नीति के करने से हमारा मस्तिष्क साफ होता है और आंखों के रोग दूर होते हैं। अगर आप गणकरणी करते हैं तो हमारे आमाशय की शुद्धि होती है और शंख प्रक्षालन करने से आंतों की शुद्धि होती है। इस तरह जब आंतरिक शुद्धि होती है तो आंतरिक शुद्धि से मन प्रसन्न होता है, मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती है और ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें एक सहायता मिलती है। प्यारे बच्चों, ये आंतरिक शुद्धि के साथ साथ वातावरण की शुद्धि भी बहुत आवश्यक है। आप कहेंगे कैसे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रूस के वैज्ञानिक का एक रिसर्च है, वो कहते हैं कि गाय का 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध होती है। गाय का 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध होता है, और गाय के गैस में, गाय के घी में 3 प्रकार की गैसें निकलती हैं। एक इथिलीन ऑक्साइड, दूसरी प्रोपोलिन ऑक्साइड और तीसरी फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइड। इसमें जो इथिलीन ऑक्साइड है वह वातावरण से दुर्गंध को समाप्त करती है, और जो प्रोपोलिन ऑक्साइड है वह पानी को प्यूरिफाइड करती है
पानी को साफ करती है, और तीसरी जो फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइड है वो है हमारे ह्यूमिडिटी पावर को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाती है। इस तरह यज्ञ के करने से भी वातावरण बाहर का शुद्ध होता है और हमारे अंदर का भी वातावरण शुद्ध और साफ और स्वच्छ होता है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति के लिए जब हम सांस लेते हैं तो एक व्यक्ति दिन भर में 3 बॉटल सांस लेता है। कभी एक्सीडेंट हो जाता तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगानी पड़ती है, तो 1 बॉटल 700 रुपए की आती है। तो इस तरह से हम 24 घंटे में 2100 रुपए की ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। 2100 रुपए की ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन जो पेड़ देते हैं, एक पेड़ जो अपने जीवन में ना कभी फल देता है ना कभी फूल देता है, लेकिन पूरे जीवन काल में 5 करोड़ रुपए की हमें ऑक्सीजन देता है। तो हमारे ऋषियों ने दोनों प्रकार की स्वच्छता के विषय में कहा है। इसी तरह हमें अगर आंख की पवित्रता रखना है तो सभी को मित्र की दृष्टि से देखना चाहिए। कान की पवित्रता के लिए कहा है कि कानों से हमें मधुर वाणी को सुनना चाहिए, कल्याणकारी बातों को सुनना चाहिए। हाथों की पवित्रता के लिए अगर हमारे हाथ उठे तो किसी की रक्षा के लिए उठे और दान देने के लिए उठे, तब हमारे हाथ पवित्र होंगे। पैरों की पवित्रता के विषय में कहते हैं कि पैर तब पवित्र होते हैं जब हमारे पैर किसी नेक रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो हमारे पैर पवित्र हो जाते हैं। और अंत में कहते हैं कि मन अगर पवित्र करना है तो मन की पवित्रता तो केवल सत्य के ग्रहण करने से होगी। जो सत्य पुरुष हैं, जो सत्य का आचरण करते हैं, हमें उनका अनुकरण करना चाहिए और उन्हें आदर्श मान करके उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। तो हमें बाहर की स्वच्छता और अंदर की स्वच्छता दोनों रखने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और नागल सर को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने के लिए प्रस्तावित किया, और प्राचार्य महोदय जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अनुमति प्रदान की, और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने ध्यान से शांतिपूर्वक सुना। इति ओम शांति।